गरीब बेटी जीती गोल्ड मेडल। भावनगर नाम के गांव के पास एक जंगल था। वहां कल्लू नाम का शिकारी पंछियों का शिकार करके गुजारा करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी गुड़िया। वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाती थी। वो पिताजी को तीर चलाते हुए बड़े ध्यान से देखती थी। वो भी पेड़ से फल तीर मारकर तोड़ती थी और प्रैक्टिस करती थी। वो शीशे के ऊपर एक नींबू रखकर दूर से खड़े होकर उस पर तीर चलाकर गिराती थी। कुछ दिनों बाद जब उसके पिताजी का देहांत हो गया, तब गुड़िया और उसकी माँ बहुत दुखी हो गए। लोगों के घर में बर्तन मांजते हुए अपना गुजारा करने लगे। कुछ दिनों बाद गुड़िया बड़ी हुई। उस गांव में कुंद्रा नाम का एक धनवान रहता था। जब वो जवान था तब उसने तीर कमान चलाकर काफी मुकाबले जीते और गोल्ड मेडल्स भी जीते। यूं उसका घर मेडल से भरा हुआ था। इसके वजह से उसने सरकारी नौकरी की और फिर रिटायर हो गया। उसकी बेटी का नाम था प्रियंका। गुड़िया उनके घर में काम करती थी। प्रियंका पढ़ाई नहीं करती थी। जब देखो तब वो अपने सहेलियों के साथ फोन में चैटिंग करती थी और वीडियो गेम्स खेलते हुए वक्त गुजारती थी। प्रियंका अपने घर के पास तीर चलाने का प्रैक्टिस करती थी। सामने वाले बोर्ड पर एक भी तीर नहीं लगता था। हर रोज उसके पिताजी उससे प्रैक्टिस कराते थे। ये सब गुड़िया बड़े चाव से देखती थी। एक दिन कुंद्रा, ये क्या बेटे, कितने बार कहा है तुम्हें कि भाई कमान को ठीक से पकड़ो, सांस खींचकर तीर छोड़ना चाहिए वरना निशाना चूक जाएगा। कितने बार कहा है तुम्हें? तुम्हारा मन प्रैक्टिस में तो लगता ही नहीं। अरे भगवान, कम से कम तुम तो अपनी बेटी को समझाओ। इसे और सिखाना अब मुझसे नहीं होगा। कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। ये क्या माँ, ये कैसी परेशानी है? कहते हैं कि तीर चलाओ और गोल्ड मेडल जीतो। हाँ, कहते हैं गोल्ड मेडल जीतने से सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे सरकारी नौकरी चाहिए किसे यहाँ पर? इन्होंने सरकारी नौकरी करके क्या उखाड़ लिया? क्या करोड़ों के पैसे कमाए इन्होंने? पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे घटिया नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा उसने कहा गुस्से में। क्या तुम बिजनेस करना चाहती हो बेटी? हाँ, अरे 100 रुपए देकर तुम्हें बाजार से सब्जी लाने को कहे तो वापस छुट्टे पैसे कितने लेने चाहिए ये हिसाब लगाना भी तुम्हें नहीं आता और तुम कहती हो कि बिजनेस करोगी। हाँ, अरे बेटा, किसी सरफिरे के साथ तुम्हारी शादी कर दें तो ही ठीक रहेगा। कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। तब गुड़िया प्रियंका से, दीदी वो इतने दुखी है तो आप वो गोल्ड मेडल जीत क्यों नहीं लेती? वैसे भी तीर चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मजा है उसमें। अरे वो तो माँ बाप है जो फालतू की सलाह देते रहते हैं। अब बर्तन मांजने वाली तुम भी मुझे सलाह दोगी? वो तीर का खेल क्या होता है? अरे उसे आर्चरी कहते हैं। पहले ये बात तुम जान लो। वैसे तुम आर्चरी के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम जानते हो कि ये तीर कमान कहाँ से खरीदना होता है? जानते हो कि वो कितने कीमती है? आर्चरी के बारे में कुछ भी जानते हो क्या? अब अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं अपने पुराने कपड़े और चप्पल तुम्हें नहीं दूंगी, कह देती हूँ। हाँ। ये सुनकर गुड़िया बहुत दुखी हुई। एक दिन प्रियंका अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी कि एक चील आया, उस मोबाइल को दबोचकर उड़ गया। फिर जाकर एक बिजली के खंबे पर बैठा। अरे अरे, मेरा फोन, मेरा आईफोन बहुत महंगा है, कहकर चिल्लाने लगी। तब कुंद्रा ने तीर कमान उठाया और, चिंता ना करो बेटे, एक ही मार से वो चील नीचे गिर जाएगा। तब तुम अपना फोन उठा लेना। साहब उस बेचारे चील को ना मारिए। उसने सोचा होगा कि ये कुछ खाने की चीज है और उठा ले गया। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं बिना उसे मारे आपका फोन आपको मिल जाए ऐसे प्रयत्न करती हूँ। तब कुंद्रा ने हैरान होकर अपने तीर कमान उसे दिया। गुड़िया ने निशाना साधा और तीर चलाया। वो तीर जाकर सीधा फोन को लगा। तब चील डर के मारे उड़ गया। तीर सीधा जाकर पास वाले घास के ढेर में गिरा। ये देखकर कुंद्रा ने ताली बजाई। शाबाश गुड़िया, तुमने सही निशाना साधा और कैसे मारा? भाई मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। साहब मुझे बचपन से ही तीर चलाने का बहुत शौक रहा है, लेकिन घर के हालात अच्छे न होने के कारण मैं ठीक से सीख नहीं पाई। ये जानकर कि आप बहुत अच्छे तीर अंदाज हैं, मैंने आपके घर में नौकरी करने के लिए ठाना। आपने जो प्रियंका दीदी को बहुत सारी चीजें सिखाई, मैंने वो सब सीख लिया साहब। आपके सिखाए हुए सीख से ही मैंने आज ऐसा तीर चलाया।
शाबाश बेटे। भगवान किसे कैसा हुनर देता है ये पता नहीं चलता। मैंने अपने बेटी को बहुत सिखाया पर उसे सीखने का शौक ही नहीं है। उसे जबरदस्ती सिखाना भी मुझे पसंद नहीं है। आज से मैं जो कुछ जानता हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो ना। अगर तुमने गोल्ड मेडल जीतकर कोई सरकारी नौकरी कर ली तो तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। मेरे लिए यही काफी है। यूं कुंद्रा उसे सिखाने लगा। तीर चलाने की बारीकियां उसने पास रहकर उसे सिखाया। बाद में आर्चरी के कंपटीशन में गुड़िया ने भाग लिया और सबसे ज्यादा नंबर लेकर उसने गोल्ड मेडल जीता। उसे सरकारी नौकरी भी मिली। बाद में उसने कुंद्रा के पैर छुए और प्रणाम किया और कुंद्रा ने उसे आशीर्वाद दिया। जायंट जेसीबी डिस्ट्रॉइंग व्हीकल्स। पटेल ने गुजरात में एक नया बाइक प्लांट खोला और अपने सारे दोस्तों को बुलाया। उनमें से एक दोस्त कपिल। अरे यार पटेल, पहले से ही मार्केट में इतने सारे बाइक्स हैं तो तुमने कैसे हिम्मत करके एक नया बाइक प्लांट खोला? तुम्हारे बाइक खरीदेगा कौन? अरे मार्केट में चाहे जितने बाइक्स हों, जिसका डिजाइन पसंद है वही खरीदेंगे लोग। सबका मार्केट है, मेरा टेक्निक मेरा है कहकर अगले दिन रात को जायंट जेसीबी ड्राइवर मुन्ना को बुलाया। अरे मुन्ना, मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ। सुनो, रात को जहां जहां पार्किंग में बाइक्स हों उन सबको जाकर नाश कर दो, चाहे वो मॉल में हो, सिनेमा थिएटर में हो या और कहीं भी। यूं तुम जितने बाइक्स का नाश करोगे मैं उतने 1000 रुपए दूंगा। वो मान गया और पार्किंग में जितने सारे बाइक्स थे सबका नाश करने लगा। पुलिस ने आकर मुन्ना को अरेस्ट किया। हे मुन्ना, यूं तुमने अपने जायंट जेसीबी से इतने सारे बाइक का नाश क्यों किया? तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? सर, अगर मैंने बता दिया कि किसने कहा तो मुझे मार डालेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। वो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे देख लूंगा। तुमसे नहीं होगा साहब। वो मतलब कोई आदमी नहीं है, वो भूत है। उस भूत ने मेरे जायंट जेसीबी को वश में कर लिया है साहब। रात को जेसीबी मेरी बात नहीं मानती। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? चुपचाप सच सच बता दो, नहीं तो खामखा तुम्हें पागल खाना भेजना पड़ेगा। मुझे पागल खाना क्यों भेजेंगे साहब? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो मुझे जायंट जेसीबी के पास ले चलिए। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ तो वो बड़े अजीब बर्ताव करने लगती है। अरे मुन्ना, मैंने ये तो सुना है कि भूत आदमियों को वश में कर लेता है, पर क्या वो यंत्रों को भी वश में करता है? साहब, आपको यकीन ना हो तो मुझे वो जेसीबी के पास ले चलिए। तब ऐसे ही मानकर मुन्ना को जेसीबी के पास ले गया। वो जाकर वहां चुपचाप खड़ा हो गया। मुन्ना के पास जाते ही जायंट जेसीबी अपने आप स्टार्ट हो गई, ग्रर करके घूमने लगी। बस वहां जितने लोग जमा हुए थे वो सब तितर बितर हो गए। तब एसआई से मुन्ना, सर, मैंने कहा था ना कि मैं जैसे ही नजदीक जाऊं तो बस वो ऐसे बर्ताव करने लगती है। कभी कभी तो जबरदस्ती मुझे भी अंदर खींच लेती है साहब। मुझे अंदर बिठाकर जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लेती है साहब। फिर वो अपने आप ही ऑपरेट करने लगती है और सारे बाइक्स को चूर चूर कर देती है साहब। तो एसआई ने उसे जेल के अंदर डाल दिया। कुछ दिनों बाद पटेल ने एक वकील को भेजा और मुन्ना को बरी कराया। मुन्ना पटेल से मिलने गया। अरे यार मुन्ना, उस दिन पुलिस स्टेशन के पास वो जेसीबी अपने आप कैसे हिला? मैं तो बहुत हैरान हो गया था। अब मुझे ही यकीन नहीं हुआ। क्या सचमुच उसे भूत ने वश में कर लिया? सब कोई भूत वूत नहीं है, वो सब मेरा रचाया हुआ नाटक है। जो हम कर रहे हैं वो जुर्म है, तो ऐसे में कुछ एहतियात तो बरतने होंगे। इसीलिए मैंने एक रिमोट तैयार कराया और अपने आदमी को दिया। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा तो उसने उसको ऑन किया और वो जेसीबी हिलने लगा। बस
उस मार से ऐसे भी मान गया और बाकी लोग भी तितर बितर हो गए। आप चिंता ना कीजिए। थैंक यू मुन्ना। अब कल से मैं अपना नाटक शुरू करता हूँ। तुम्हें मेरे पास आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं सर। तो अगले दिन पटेल ने एक मीटिंग बुलाया। भाइयों, हम जानते हैं कि हाल ही में अपने गांव में क्या हादसा हुआ था। अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को मैं अपने प्लांट से बाइक्स उधार में दे सकता हूँ। इतनी सहायता तो मैं कर ही सकता हूँ। जो नए बाइक्स चाहते हैं वो अपने पुराने बाइक्स लाकर उसे दिखाकर नए बाइक्स लेके जा सकते हैं। ये सुनकर लोग उसके कंपनी के लाइन लगाने लगे। यूं लोगों को देखकर उसका दोस्त कपिल, यार पटेल, ये सब क्या हो रहा है? बस एक साथ सारे बाइक्स यूं चूर चूर कैसे हो गए यार? वो जेंट जेसीबी उन बाइक्स को नाश कैसे किया? और एक साथ इतने सारे बाइक्स का ऑर्डर तुम्हारे पास आ रहा है? ये सब कुछ जादू लगता है यार। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी किस्मत है। यूं कहकर अपने नई कंपनी का खूब सारा सेल्स बढ़ाने लगा। एसआई को मुन्ना पर शक दूर नहीं हुआ था। मुन्ना किस किस से मिल रहा है ये ट्रैक करने के लिए उसने एक इन्फॉर्मर रखा। वो इन्फॉर्मर एसआई के पास आया और सर, ये सब करतूत वो पटेल और मुन्ना मिलकर कर रहे हैं सर। मुन्ना को बेल से छुड़ाने वाला भी पटेल का ही लॉयर था। अरे, हमें एक मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए जो मुन्ना की तरह बात करता हो। कहकर उसे बुलवाकर उससे पटेल को फोन लगवाया। मिमिक्री आर्टिस्ट ने पटेल को फोन किया। पटेल साहब, आपके लिए मैंने जेंट जेसीबी से काफी सारे बाइक्स का नाश किया है, तो मेरा पेमेंट कब करने वाले हैं? कहां आकर कलेक्ट करूं? अरे मेरे फैक्ट्री चले आओ, रात को 8 बजे आ जाना। उसी मिमिक्री आर्टिस्ट से मुन्ना को भी फोन लगवाया। मिमिक्री आर्टिस्ट ने पटेल की तरफ मुन्ना से बात की। अरे मुन्ना, कहां हो तुम? जल्दी से रात को मेरे गोडाउन आ जाना। तुम्हें जो पैसे देने हैं वो दे देता हूं। मुन्ना ठीक है कह के फोन काट दिया। रात को मुन्ना और पटेल गोडाउन के पास सही टाइम पर मिले। जैसे ही पैसे हाथ बदलने लगे तो पुलिस ने उनको घेर लिया और उन्हें अरेस्ट किया। दोनों को जेल के अंदर डालकर खूब मारा और उनसे जुर्म कबूल करवाया। फिर पटेल के कंपनी से लोगों को मुफ्त में बाइक्स बांटा और सब खुश हो गए।